दोस्तों, आज का टॉपिक है माँ बेटी के बदलते रिश्ते। सारा सामान समेट कर क्यों जा रही हो? कमला ने बेटी की आंखों में देखते हुए बड़ी ही सरलता से पूछ लिया। मुझे पता था कि आप ये सवाल करेंगी, सोनिया ने बड़ी ही बेपरवाही से कहा और अपने सामान रखते लगी। तो कमला ने रहा नहीं गया और वह बिफर गई। नौकरी लगी है, शादी थोड़े ही कर रही हूँ जो मेरे विदा ले रही हो। माँ, मैं आपको आज़ाद कर रही हूँ। अब आप अपने पति और बेटे के साथ आराम से रहिए और मेरी चिंता छोड़ दीजिए। यह सुनते ही कमला जैसे आपे से बाहर हो गई तो बेटी के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। अच्छा किया आपने अच्छी विदाई दी। एक बात आपको बताऊं कि ये नौकरी तो एक बहाना है, मुझे आप सबसे दूर जाना है। सोनिया कमला के पहले पति की बेटी थी। वह शादी के पहले महीने की गर्भ में रह गई थी। किसी तरह वहाँ शादी के 5 महीने निकाले। रोज के लड़ाई व सारी यातनाओं से परेशान होकर आखिरकार कमला ने तलाक ले लिया। पर बच्चा पेट में था तो उसे जन्म देना ही था। समय पूरा होते ही नन्ही बच्ची दुनिया में आ गई। नक्शे से एक कदम विदेशी सी दिखती। ना तो वह माँ की परछाई और ना ही अपने पिता की। पूर्व पति को भी इस बच्ची से कोई लेना देना ना था। खैर, नानी के ही पालन पोषण पर बढ़ा दिया, वही लाड़ दिखाती। और जबकि वह कोरोना की शिकार होकर चल बसी तो सोनिया का मन पूरी तरह भर गया। माँ के साथ रहने आई तो दिल ही न लगा। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन करने के लिए घर छोड़कर जाने लगी। बेटा, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और तुम इसका ये सिला दे रही हो। क्या किया माँ? सारी उम्र अपनी ममता से मरहूम रखा, नानी के पास छोड़ दिया। ये एक तरह से अच्छा ही किया। अपने पति और बेटे के आगे मुझे पराया ही पाती होगी, तभी तो तुम ऐसा कर पाई। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हारी सुरक्षा को देखते हुए, अच्छा अगर मैं तुम्हारी दूसरी शादी के बाद जन्म लेती तो भी मुझे नानी के पास छोड़ देती। इस घर गृहस्थी में आने जाने वाले के सवाल जवाब से मुझे दूर रखना चाहा। मुझसे गलती हो गई। आपने मुझे जन्म दिया था, आप मुझे साथ रख सकती थी। लोग 2 दिन बोलते और तीसरे दिन चुप हो जाते। और आपसे ऐसा क्या मांग रही थी? अपना हक ही ना, कुछ ज़्यादा तो नहीं चाहा। रुपए पैसे नहीं, बल्कि आपकी ममता की चाहत थी जो आपके पास थी, पर मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए थी। आप भी जी भरकर उस पर लुटाती रही और मैं दूर खड़ी आपके प्यार के लिए तरसती रही। क्या इस बात का जवाब आपके पास है? कमला के पास कोई जवाब ना था। उससे बेटी की अनदेखी हो गई थी। माँ बेटी को साथ ही रह रहे थे, पर दूर के रिश्ते की उसकी दूसरी शादी का रिश्ता आया तो माँ ने समझाया कि बुआ कर उसे ब्याह के लिए राजी करा लिया। पर सोनिया को गोद में लेकर विदा हुई, पर उसकी सास उसे स्वीकार ना कर सकी। अपनी बेटी के प्रति उसके नज़रिए को पहचान कर ही कमला ने उसे वापस मायके पहुंचा दिया। ऐसा ना था कि उसे उसकी बेटी से प्यार ना था। एक माँ का मन कचोटता तो वह फिर भी उसे विश्वास था कि वह नानी के साथ सुरक्षित है। बीच बीच में आकर मिलती। निकलते वक्त बेटी की आंखें सोनी आंखों को देखती हुई उसका मन ही तार तार हो जाता। पर क्या करती, मन तो मजबूत कर वह पति बेटे के मन ही लगाने लगी। जबकि माँ के साथ पिता और बच्चे को देख सोनिया ईर्ष्या से भर उठी थी। पर क्या करती, उसे पता था कि उसके पिता यानी माँ के पहले पति के जो कुछ किया था वह उसकी ही खामियाजा भुगत रही है। जैसे जैसे बड़ी होती गई, नानी के सब कुछ बता दिया। कुछ बातों में वह माँ के पक्ष में थी, पर माँ के प्यार के अधिकार का ना होना ही उसे व्याकुलता कर जाता। सच्चाई तो यह थी कि उसका भी मन करता था कि वह अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोए। पर कमला शादी के बाद अपनी नई घर गृहस्थी के व्यस्त हो गई। बेटे का जन्म के बाद सोनिया का रहा सहा हक भी जाता रहा। सब साथ रहते, हंसते बोलते, पर यहाँ उनका कोई नहीं था। जबकि उनकी नौकरी लग गई थी, वह सारे झूठे रिश्तों को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी।
हाँ, सारे रिश्ते झूठे लगते, सब कुछ दिखावा लगता और सब सहन करती। नहीं होता ऐसा ही, जितना सहना था वह सह चुकी है। उसे सब भूलकर यह वर्तमान में जीना है और यही सोचकर उसने बनारस के एक प्रसिद्ध कॉलेज में आवेदन किया और अच्छे अंकों के कारण उसे नौकरी भी मिल गई। वहाँ एक से एक बढ़कर एक लड़के उसके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। उसकी रुचि की ओर न थी, उसका मन तो अपने बचपन में ही अटका था। खुद को संभाल कर उसने स्वयं को काम के लिए समर्पित कर दिया। पहले तो अपनी खोज खबर कमला को फ़ोन पर दिया करती, पर धीरे धीरे वह भी बंद हो गया। आज सुबह जब कमला ने अखबार खोला तो देखा कि सोनिया की तस्वीर मुख्य पृष्ठ पर छपी है। आगे का समाचार पढ़कर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसकी बेटी को काशी यूनिवर्सिटी की ओर से रिसर्च के लिए जर्मनी भेजा जा रहा है। साथ ही उसे उसी यूनिवर्सिटी में अस्थायी नौकरी भी दी गई है। ऑफर लेटर के साथ सोनिया की संलग्न तस्वीर देखकर गर्व से उसका सीना चौड़ा हो गया। आज उसे विश्वास हो गया कि उसकी जुझारू बेटी कोई आम बच्ची नहीं है, बल्कि असाधारण प्रतिभा की धनी है। उसके मन में आत्मग्लानि के ऐसे भाव उठे कि वह अपनी ही नज़र में शर्मिंदगी महसूस करने लगी। बेटी के विदेश जाने से पहले अतीत की गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगी। इच्छा तीव्र हुई तो बेटियों से मिलने की निकल पड़ी। मैं कमज़ोर थी बेटी, इसीलिए दूसरों के अनुसार समझौते करती चली गई। मुझे माफ़ कर दे बेटी। आपका अपना परिवार था जहाँ मेरा कोई नहीं था। शायद इसी एहसास ने मुझे इस किताबों में डुबो दिया और देखो ना, आज इसके बदौलत ही आप मुझे वापस मिल पाई। सोनिया बाहें फैलाकर राह देख रही थी। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है, सीने से लगाकर इतना ही कहा, पर बरसों के जज्बे आंसू दोनों को भिगो गए और यह महसूस हुआ कि सच्चा सुख मोहब्बत में है, ना कि नफरत में। असली राहत तो अपनों से मिलकर ही महसूस होता है और माँ बेटी के रिश्ते से बढ़कर तो कुछ नहीं। एक खूबसूरत रिश्ता तो मिलन हो चला था, वह नफरत की आग बुझाते ही चमक उठा। आपसी भाव बदल गए। जिन लोगों ने उसे झूठ दिखावा था वह सच्चा स्नेह नजर आने लगा। अतीत का दर्द कम हुआ तो राहत पाकर सोनिया ने अपने कदम स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ा दिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी बहुत सारी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।